सिविल जज बनना है सब कुछ। आपको? यस सर। सिविल जज बनना है? यस सर। देखिए अभी पीछे से आवाज़ दे रही थी, इनका कहना है कि मुझे सिविल जज बनना है, मतलब LLB LLM करने के बाद PCSJ करना है आपको। तो इनको इजाज़ सैयदा। ये बताइए कि आप लोगों ने जो इतनी मेहनत किया, परफॉर्मेंस किया और इतने कम समय में अभी मैम ने बताया, तो ये आपके सामने मुश्किल तो रही होगी ना? जी, हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको करना। हमने रातों दिन जागा, मेहनतें की, स्कूल में आते थे सुबह से लेके 1 बजे तक। हम लोग लगातार बैठ नहीं पाते थे, दिन भर हम लोग वर्क करते थे और दिन भर प्रैक्टिसेस करा करते थे। एंकरिंग की तैयारी करना हो, चाहे किसी डांस परफॉर्मेंस की हो, हम लगातार उसके पीछे लगे मतलब एंकरिंग में इंटरेस्ट है आपको? जी जी, बहुत ज़्यादा। हमारा जर्नलिज्म में अच्छा, है। तो आगे पढ़ के क्या बनने का आपकी क्या सोच है? जर्नलिज्म में तो मुझे इंटरेस्ट रहा ही और रिलीजन लेक्चरर मेरा एक है। अच्छा जी, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या के रुदौली पर, जो कि ये जो जगह है इसका नाम मिलेनियम एजुकेशनल एकेडमी है। यहाँ पर जो फंक्शन हुआ है, एनुअल फंक्शन जो हुआ है वह बहुत ही ज़ोरदार हुआ है। यहाँ पे जो बच्चों ने जो अपनी कलाएँ दिखाई हैं वह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही दिलचस्प रही हैं। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं। हमें एक एक से करके बात करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं उनसे, जानते हैं कि इतने कम समय में आपने बच्चों की तैयारी कैसे कराई। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का। और आज हम लोग अपना 3रा वार्षिक उत्सव मना रहे थे। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हमारे पास समय बहुत कम था। आप सोचिए, मंडे से हमारे टीचर्स ने तैयारी स्टार्ट कराई है। मंडे से रिज़ल्ट बनाना और प्रोग्राम तैयार कराना विदिन अ 5 डेज़। अब आप सोचिए कितना हार्ड वर्क बच्चों ने किया है, उतना हार्ड वर्क हमारे टीचर्स ने किया है, हमारे पूरे स्टाफ ने किया है। अच्छा ये बताइए कि कोविड के दौरान काफ़ी दिक्कतें आई होंगी, बच्चे पढ़ने में जो थे बहुत तेज़ थे, बीच में वीक हुए होंगे, उस तरह से कैसे आपने गाइड किया? बिल्कुल, हम लोग उस चीज़ को हम लोग ने फेस किया, बट ये था कि हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कराई। और हमारे ये बच्चे खड़े हैं, आप इनका भी इंटरव्यू लेके देख सकते हैं कि उन ऑनलाइन क्लासेस का असर हमारे बच्चों पे क्या था। हम गूगल मीट पे क्लासेस लेते थे। हमारे टीचर जिस टाइम क्लास लेते थे मॉर्निंग में 9 to 2, आपको ऐसा लगता था कि हम स्कूल में ही हैं। स्कूल से ज़्यादा वर्क हमारे टीचर ने किया है। स्कूल में तो टीचर 6 घंटे 7 घंटे ड्यूटी करता है, वहाँ 12, 15, 16, 20, 24 घंटे की ड्यूटी थी हमारे टीचर्स की। बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ हम लोग हर समय लगे हुए थे। तो हमने फेस तो बहुत कुछ किया कोविड में, लेकिन सीखा भी बहुत कुछ है। मतलब आपकी गाड़ी लाइन पे आ गई? बिल्कुल, हमारी गाड़ी लाइन पे है, हमारे बच्चे लाइन पे हैं। आज आपने शायद उसका हमने देखा है, देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? रमजम राज। ये जो आपके हाथ में जो मेडल है, ये पहले बताइए, हमें तो पता है लेकिन आप बताइए किस चीज़ का मेडल है ये? स्टूडेंट ऑफ द ईयर। अच्छा, तो कैसे आपने हासिल किया? मेहनत की है, मतलब प्रैक्टिस, बाकी पढ़ाइयों के लिए की हर एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं स्कूल्स में। पापा क्या करते हैं आपके? CRPF में? यस सर। अच्छा, तो आप जो है अपनी उम्र के बच्चों को या स्टूडेंट्स को कोई प्रेरणा देना चाहेंगी? सबको मैं यही बोलना चाहूँगी कि सब लोग ऐसी मेहनत करो ताकि उन्हें भी, जैसे मुझे आज ट्रॉफ़ी मिली है, उन्हें भी ऐसी ट्रॉफ़ी मिले। अच्छा, यस। क्या नाम आपका? इजाज़ सैयदा। ये बताइए कि आप लोगों ने जो इतनी मेहनत किया, परफॉर्मेंस किया और इतने कम समय में अभी मैम ने बताया, तो ये आपके सामने मुश्किल तो रही होगी ना? जी, हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको करना। हमने रातों दिन जागा, मेहनतें की, स्कूल में आते थे सुबह से लेके 1 बजे तक। हम लोग लगातार बैठ नहीं पाते थे, दिन भर हम लोग वर्क करते थे और दिन भर प्रैक्टिसेस करा करते थे। एंकरिंग की तैयारी करना हो, चाहे किसी डांस परफॉर्मेंस की हो, हम लगातार उसके पीछे लगे। मतलब एंकरिंग में इंटरेस्ट है आपको? जी जी, बहुत ज़्यादा। हमारा जर्नलिज्म में अच्छा, है। तो आगे पढ़ के क्या बनने का आपकी क्या सोच है? जर्नलिज्म में तो मुझे इंटरेस्ट रहा ही और रिलीजन लेक्चरर मेरा एक है। अच्छा, जी मतलब आपने पहले जाहिर कर दिया? जी, कर दिया। अच्छा, क्या नाम आपका? इल्मा इस्लाम। अच्छा, ये बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली, बताइए। बेल सर। अच्छा, आपने इतने कम समय में, लॉकडाउन भी इससे पहले था, काफ़ी दिक्कतें आई होंगी, स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे, तो पहले पढ़ाई आपने कैसे की होगी उस समय? मैम, हमारे टीचर्स इतने अच्छे से पढ़ते थे और घर पे भी ध्यान देते थे, पेरेंट्स तो कर ली। जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस यही कि जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं वैसे सारे बच्चे करें और अपने स्कूल का, टीचर्स का नाम रोशन करें। अच्छा, क्या नाम आपका? मोहम्मद अजीम नाम है मेरा।
अजीम ये बताओ यार, आपने जो आखिरी जो प्रोग्राम किया था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। वो तो हम आर्मी में बॉर्डर पे देखा करते हैं या कभी लाल किला के सामने या विधानसभा के सामने देखा करते हैं। तो ये तैयारी किसने आपकी कराई? सर हमारे दीपक सर हैं सर, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारी बहुत मेहनत करी हम इसको कराने में पिरामिड में, और बहुत से बच्चे उसमें परफॉर्म किए हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर दीपक सर। आपको डर नहीं लगा कि ऊपर से गिर जाएंगे? नहीं सर, प्रैक्टिस बहुत की है। क्या लगता है आपको, आपको डर नहीं लग रहा था? सर इतनी हाईएस्ट हाइट थी आपकी, सर हो जाता है सर। गिर जाते तो क्या होता? सर कुछ नहीं सर, डर नहीं लगता इसमें। नहीं तो डर किस वजह से नहीं लगा? उसका कोई रीज़न रहा होगा ना। सर प्रैक्टिस किए थे और हमारे दीपक सर का जो वो था साथ में शुरुआत था सर, इसलिए डर नहीं लगता सर। नहीं, आप जिससे कि इससे पहले तैयारी की होगी, कॉन्फिडेंस रहा होगा, एक जोश रहा होगा, एक आपके अंदर एक नई सोच रही होगी, युवाओं को मैसेज देना रहा होगा, ये सब चीज़ें माइंड में रही होंगी ना आपके। यस सर। तभी तो आप इतना बड़ा वो किए। यस सर। कहाँ के रहने वाले? खेदीपुर। खेदीपुर के रहने वाले। यस सर। आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? उस इलाके के अंदर तो एजुकेशन एकदम डूब चुकी है। सर पढ़िए और अच्छे से अपना मतलब नाम रोशन करिए, अपने परिवार का, घर वालों का, और मतलब अपनी बुलंदियों को छूइए। लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं मिलती। सर पढ़िएगा, अपनी बुलंदियों को, एजुकेशन हासिल करिए सर, सब मिलेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? अदीबा। ये बताइए कि आप लोगों ने जो प्रोग्राम किया है कितने कम समय में तैयारी की है, कैसे की है, कहाँ किया है, कैसे, क्या आपको सीख मिली इस चीज़ की? हम लोग ने ये स्कूल में किया है, और ये हम लोग के पास मतलब ज़्यादा समय नहीं था, बट वो हम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस था, और मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगी? अच्छा, यही कि अच्छे से एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ के कुछ बनने का प्लान है आगे? जी डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर के स्कूल में हो तो जाहिर सी बात है। क्या नाम है आपका? ज़ेबा। ये बताइए कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, किस क्लास में हो? क्लास 9th। आपको आगे किस एजुकेशन में या किस लाइन में जाने का आपको शौक है? मुझे डॉक्टर बनना है। यहाँ पे कोई जर्नलिज्म, कोई डॉक्टर, डॉक्टर बनना है। IAS, IPS, PCS, कुछ बताइए। IAS। डॉक्टर या IAS? हाँ। देखिए यहाँ पे जो बच्चों की जो तैयारियाँ कराई गई हैं, एक एक बच्चों का जो कहना है, कोई कह रहा है मुझे यहाँ पे IAS बनना है, कोई कह रहा है मुझे यहाँ पे जर्नलिज्म में जाना है, मुझे इंटरेस्ट है एंकरिंग में, कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं इनसे सीख लें और पूरी तरह से एजुकेशन पर ध्यान दें। नौकरी के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास एजुकेशन रहेगी, तालीम रहेगी, शिक्षा रहेगी, तो आप आगे धीरे से बढ़ सकते हैं और इस हिंदुस्तान को, इस प्यारे से देश को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ कहना है आपको? क्या कहना है बताइए। आप क्या भाई इनको कुछ कहना है आपको? नहीं, सिविल जज बनना है सब कुछ। आपको? यस सर। सिविल जज बनना है? यस सर। देखिए अभी पीछे से आवाज़ दे रही थी, इनका कहना है कि मुझे सिविल जज बनना है, मतलब LLB LLM करने के बाद PCSJ करना है आपको। तो इनको जो है PCSJ करना है। इस तरह से बच्चों के अंदर जब सोच होगी, जब एक तरीके से लगन होगी, तो जाहिर सी बात है बुलंदियां छूने में वक्त नहीं लगता, समय नहीं लगता। सिर्फ आपके पास जुनून होना चाहिए, आपके पास काम करने का शौक़ होना चाहिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी।